हेलो दोस्तों, ट्रेडिंग चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर मजहर खान। आज मैं आप लोगों के लिए जो है एक और चार्ट ऑफ द वीक लेकर आया हूं। आज का जो हमारा चार्ट ऑफ द वीक है वो सपोर्ट और डिमांड जोन के हिसाब से हम जो है दोस्तों इस पे टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। इससे पहले कि मैं आप ये वीडियो शुरू करूं, आप लोगों से मेरी एक गुजारिश रहेगी, अगर आप बिगिनर्स हैं और वाकई स्टॉक मार्केट को लेकर आप सीरियस हैं तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियो डालूं आप लोगों तक पहुंच सके। और लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो वाहिद ये एक ऐसा चैनल है जिस पर आप अपने सवाल पूछ सकते हो। मैं खुद पर्सनली इसको रीड करता हूं और आंसर करने की कोशिश करता हूं, और अगर वक्त रहता है तो मैं वीडियो भी बना देता हूं दोस्तों उन टॉपिक्स पे। बहरहाल, मैं आपका एक जो है पॉइंट है जो बहुत से सब्सक्राइबर हमारे पूछ रहे हैं कि सर कुछ चार्ट्स नहीं चल रहे हैं, क्या करें। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि पूरा के पूरा निफ्टी कंसोलिडेशन फेज में है। जब तक के मार्केट कोई दिशा डिसाइड नहीं कर लेती नीचे या ऊपर की तरफ, तब तक के जो है ये चार्ट अभी नहीं चलेंगे। कंसोलिडेशन फेज में ऊपर नीचे आप चलते रहेंगे। जो मैंने स्टॉप लॉस बताया है, जो मैंने टारगेट बताया है, बिल्कुल उसको पकड़ के चलते रहिए। हमारी एक्यूरेसी अगर आपको देखना है तो चार्ट ऑफ द वीक के प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। वहां पे आपको पता चलेगा कि हमारी एक्यूरेसी लगभग 75 से 85% के आसपास सटीक बैठती है। तो अगर मान लो मैंने 10 चार्ट्स बताए और उसमें से 2 चार्ट्स के स्टॉप लॉस हिट हो गए, दोस्तों इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। अगर आप ट्रेडिंग में हैं, पुराने हैं, तो आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि ये चीज़ें जो है बड़े से बड़ा ट्रेडर भी जो इसको टाल नहीं सकता है, उसका स्टॉप लॉस हिट होता है कभी ना कभी। तो अगर हमारे भी स्टॉप लॉस कुछ हिट होते हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये जो है ये गेम का हिस्सा है दोस्तों। स्टॉप लॉस हिट होना ये गेम का हिस्सा है, तो उससे आप घबराएं नहीं। अपना स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए, अपने टारगेट के लिए इंतजार करें और पेशेंस के साथ चार्ट ऑफ द वीक पे अगर आप काम कर रहे हैं तो 3 से 6 महीने के आसपास आप रुकने की पूरी पूरी कोशिश करिए दोस्तों। तभी आपको जो है मलाई मिलेगी। क्योंकि देखो दोस्तों, बड़ा मुनाफा तो बड़ी देर तक रुकने के बाद ही मिलने वाला है। अगर आधा परसेंट 1% के हिसाब से काम करना है तो उसके लिए हमारा इंट्राडे का कोर्स है, वो आप कर सकते हैं। वहाँ हम बताते हैं कि आधा 1% लेके कैसे उड़नछू होना है। लेकिन अगर बड़ा पैसा कमाना है, 40%, 20%, 50%, 100% ऐसा पैसा बनाना है, तो आपको रुकने के लिए जो है आपके अंदर वो क्षमता पैदा करना पड़ेगी, आपके अंदर डिसिप्लिन लाना पड़ेगा और सब्र के साथ जो है दोस्तों स्टॉप लॉस लगा के चुपचाप बैठना है। कब तक? जब तक चार्ट का पैटर्न खराब नहीं होता है, जब तक चार्ट का स्ट्रक्चर खराब नहीं होता है। तो ये मैं आपसे एक जो है स्पेशल अनाउंसमेंट बताना चाह रहा था, आप लोगों को एक स्पेशल नोट बताना चाह रहा था, ताकि आप लोग घबराएं नहीं, डरे नहीं, बल्कि जो चीज़ों को समझें कि जब तक ये पैटर्न और स्ट्रक्चर खराब नहीं होता है तब तक चार्ट खराब नहीं होता है, और जब तक चार्ट खराब नहीं होता है तब तक आपको डरने की कोई बात नहीं। तो चलिए चलते हैं और टेक्निकल एनालिसिस शुरू करते हैं दोस्तों। डियर ट्रेडर्स, हम चार्ट बाबा पे आ गए हैं और हमारे सामने बाटा इंडिया का चार्ट खुला हुआ है। वीकली चार्ट मैंने लगा रखा है और हम जो है चार्ट ऑफ द वीक में वीकली चार्ट पे ही जो है स्टडी करते हैं। देखिए दोस्तों, ये कोरोना काल में यहाँ से ऐसा गिरा बिल्कुल नीचे और यहाँ पे उसने अपना आपको सस्टेन किया। अगेन जो है इसने फिर एक अप साइड मूवमेंट दिया, फिर डाउन साइड, फिर अप साइड, फिर डाउन, फिर अप, उसके बाद ये धानाशाही हो गया। तो ये जो पैटर्न मैं जब देख रहा था तो बहुत दिनों से जो है इसके ऊपर मैंने नजर बनाया, तक लगभग जब ये यहाँ पे था तब से मेरी नजर इसके ऊपर है। और मैं इसको अपने चार्ट ऑफ द वीक में शामिल करने के लिए जो है मैं इसको बहुत दिनों से इसका इंतजार कर रहा हूँ। एक बार मैंने इसको जो है बताया भी था, रिकमेंड किया था कि इस लेवल पे शायद मैंने इसको बाय करवाया था ब्रेकआउट पे, और हमारा जो टारगेट था ये लेवल था और इसको अचीव किया था इसने। तो ये हमारा टारगेट हिट हुआ था। उसके बाद जो है वो करेक्शन में आ गया और काफी करेक्ट हो गया है। अब जो है इसके अंदर जो मुझे खूबसूरत चीज ये दिख रही है कि यहाँ पर एक जो है अच्छा 3-4 हफ्तों का जमावड़ा है, फिर उसने वापस डाउन आया तो यहीं पर इसने सस्टेन किया, अगेन इस लेवल पे इसने सस्टेन किया। और एक कोरोना काल में जो गिरावट थी तो उसकी तो बात ही नहीं करना है दोस्तों। अगेन जो है वो अपना एक मोमेंट यहाँ लेकर आया और बहुत दिनों तक इस लेवल पे उसने सस्टेन किया। तो ये जो लेवल है, इस लेवल पे वापस वो आ गया है और अब इसको नीचे जाने की जो है बिल्कुल भी ऐसा लग नहीं रहा कि नीचे जाने के लिए तैयार है। और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये जो कैंडल बना हुआ एक हैमर कैंडल है, आप देख पा रहे होंगे, तो हैमर कैंडल है ये कैंडल, और इस कैंडल ने इस चीज को बता दिया कि मैं अब इससे नीचे जाने की बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ। तो ये जो चीजें थी, ये सारी चीजें मुझे इस तरफ आकर्षित करती हैं कि इस बार चार्ट ऑफ द वीक जो है मुझे जो है बाटा इंडिया को लेना चाहिए। और मैंने बाटा इंडिया के ऊपर सोचा कि इसके ऊपर हम लोग एक पूरा तरीके से टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ से एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड अगर आप देख पा रहे होंगे, एक देखिए एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखिए,
तो आप देख पा रहे हो कि इस ट्रेंड लाइन को इसने कोरोना काल में भी अच्छा खासा रिस्पेक्ट किया है और अभी भी उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। लॉन्ग टाइम ट्रेंड 2016 से ये ट्रेंड चल रहा है कंटिन्यू, ठीक है। तो ये जिस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक नहीं किया, उसके बाद जो है अगर हम यहाँ से इसका एक जो है डाउन और फिर इसके बाद ये सॉरी, हम लोग अगर यहाँ से एक फिबो लेते हैं, फिबो लेते हैं यहाँ से और फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के देखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि इसने रिट्रेस किया एग्जैक्टली जो इसने रिट्रेस किया है वो किया है, ये देखिए 61.8%। तो ये जो 61.8% का रिट्रेसमेंट पे एग्जैक्टली उसने सपोर्ट लिया है, तो ये बहुत हेल्दी एक अप मूव के बाद ये बहुत हेल्दी रिट्रेसमेंट माना जाता है। और इसके बाद जब चाल पकड़ता है ये, तो बहुत तेजी के साथ ऊपर जाता है। तो ये चीज है। और वीकली चार्ट है दोस्तों, तो वीकली चार्ट आपको पता है कि 3 से 6 महीने की अवधि के लिए जो है हम लोग इसको लेते हैं। और हो सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि अभी ये फटाफट ऊपर ही चला जाएगा, हो सकता है हमें 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता 4 हफ्ता 5 हफ्ता यहीं पे बिताना पड़े, कोई बात नहीं, हमने यहाँ भी बिताया है, हमने यहाँ भी बिताया है, ठीक है। तो बिताना पड़ सकता है, लेकिन जब इसके अंदर अप मूव आएगा, इसकी रैली अभी पूरी की पूरी बाकी है, तो अप मूव जब इसके अंदर आएगा तो एक बहुत अच्छा अप मूव आएगा और हम इस बार ये हाई को भी ब्रेक करने वाले हैं दोस्तों, ऐसा मुझे लगता है। उसके बाद जो है आप एक चीज देखेंगे कि कोरोना के पहले, कोरोना के पहले हमारा जो हाई था वो लगभग लगभग था जनवरी 27 के आसपास का, हमने हाई मारा था एक 1895 रुपए का। तो 1895 का हाई मारने के बाद इस वक्त जो है हम ये माल हमें मिल रहा है 1270 1300 के आसपास। तो ये जो इतना बेहतरीन लेवल पे अवेलेबल है, आप समझ लीजिए कि सारे स्टॉक दुगुना 3 गुना 4 गुना हो गए, ठीक है। इतने ज्यादा जो है भाग चुके हैं और ये हमें अभी भी अच्छे डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल मिल रहा है। बहुत से लोग बोलेंगे सर सेलिंग्स नहीं है, ये नहीं वो नहीं, दोस्तों आ जाएगी। एक बार लॉकडाउन खत्म हुआ तो सेलिंग आ जाएगी। मार्केट गिरने के लिए तैयार है क्या? कोई माल सेल हो रहा है किसी का? नहीं हो रहा। मार्केट भागे जा रही है ना ऊपर, रुकी हुई है ना कहीं, मतलब नीचे तो नहीं आ रही है ना। तो ये भी जो है ऊपर जाएगा, लेकिन कैसा है कि थोड़ा सा सब्र रखना होगा। और चार्ट ऑफ द वीक हम लोग इसीलिए स्टडी करते हैं कि यहाँ पे सब्र का काम है। हम लोग इसको एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट हटाते हैं। इसका लॉन्ग टर्म एक बार मैं मंथली ट्रेंड आपको बताता हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये बहुत दिनों से, बहुत सालों से, लगभग लगभग 2005 से एक अच्छा अप ट्रेंड में है। ये मंथली चार्ट का भी जो ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे 2016 से, देखिए बिल्कुल खूबसूरती के साथ जो है, बिल्कुल खूबसूरती के साथ इसको जो है ये देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये जो होता है यहाँ पर देखिए, इसने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ एक सपोर्ट लिया, फिर यहाँ एक सपोर्ट लिया, फिर यहाँ एक सपोर्ट लिया। मंथली में भी उसको जो है रिस्पेक्ट कर रहा है और बहुत अच्छे तरीके से जो है दोस्तों अब मूव की तरफ ये जा रहा है। अब मंथली में हम लोग नहीं जाएंगे, बल्कि वीकली चार्ट पे ही हम बात कर रहे हैं। मैं एक बार आपको दिखाना चाह रहा था कि मंथली के अंदर एक लॉन्ग टर्म भी ये बुल ट्रेंड में है और अभी अच्छा रिट्रेसमेंट पे अवेलेबल है, डिस्काउंट प्राइस पे अवेलेबल है। ये एक ऐसा माल है कि अगर आप इसको अभी लेते हैं और थोड़ा सब्र के साथ रुकते हैं तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो जैसा मैंने आपको इनिशियल में बताया कि हम लोग इस बार रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे काम करने वाले हैं, तो ये हमारा एक मेजर सपोर्ट यहाँ पर बनकर आता है। ये मेजर सपोर्ट हमारा एक बनकर आता है ये लेवल का 1200 से लेके 1200 से लेके, और अभी जो प्राइस इस वक्त चल रहा है 1350 पकड़ लेते हैं दोस्तों। 1350, 1200 से लेके 1350, ये जो लेवल है ये बहुत ही बढ़िया लेवल है। इस लेवल पे अगर ये माल मिलता है, आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते जाइए, क्योंकि 1200 से लेके और 1300 के 1350 के बीच में कितना हो रहा है दोस्तों, ये 150% का हमारा रिस्क है। सॉरी, 150 रुपए का हमारा रिस्क है। 150 रुपीज का रिस्क हम ले रहे हैं, ये रिस्क हम ले रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो रिवॉर्ड बनकर आता है 150 के एवज में, वो बहुत बढ़िया अवार्ड रिवॉर्ड बनकर आता है। पहला तो ये है कि टारगेट हमारा 1650 का, तो 1350, 1450, 1550, 1650, तो हमारा रिवॉर्ड यहीं पे आप देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा रिवॉर्ड बनकर आ रहा है 300 रुपए का। तो हमारा जो RR रेशो है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, वो बन जाता है 1:2 का, क्योंकि जाने के लिए 150 रुपया दोस्तों और आने के लिए 300 रुपया है। सॉरी, ये टू नहीं रहे, जीरो नहीं रहेगा, 1:2 का। आने के लिए 300 रुपया दोस्तों और जाने के लिए 150 रुपया है, ठीक है। तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 का है। बट इस बार जैसा मैंने आपको बताया कि एक बार ये हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेशन करे
और उसका जब ये निकलेगा वापस रिट्रेस करके फिर ये ऊपर निकल जाएगा, और इस बार ये अपने हाई को टच जरूर करेगा, हो सकता है ब्रेक भी कर दे, वक्त बताएगा। हम इस चार्ट पर वापस हो सकता है चर्चा करें जब ये चीज होगी, ठीक है। तो इस बार अगर इसने अपना हाई ब्रेक किया तो आपको पता है कि हाई जो इसका लगभग लगभग है 1895 का, तो हम लोग इसके हाई को 1850 ही मान लेते हैं। तो 1850 तो ये आसानी के साथ टच करेगा। तो अगर 1850 ये टच करता है तो हमें जो है लगभग लगभग 500 के आसपास का जो है एक मुनाफा निकल कर आएगा, जिस जो हमारे रिस्क टू रिवॉर्ड को बहुत ही अच्छा कर देगा। तो सर आपने सारी चीजें बता दी, हम एंट्री कैसे करें, स्टॉप कैसे ले, बिल्कुल मैं उसी पर आ रहा हूं। अब देखते हैं हमारी एंट्री कहाँ होगी। हमारी एंट्री दोस्तों इस जोन में होगी। मैं मान लेता हूं अभी करंट प्राइस 1350 का है, तो हमने 1350 पे एंट्री की। एक मैं मान एग्जांपल ले लेता हूं, हमारी एंट्री 1350 के प्राइस पे हो गई। 1350 की प्राइस पे एंट्री लेने के बाद जो है हम जो है यहां से चलना जब शुरू करेंगे धीरे 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 धीरे, और इसको जब टच करेंगे तो ये हमारा T1 हो जाएगा। T1 हमारा जो रहेगा 1650 का रहेगा, 1650 का T1 रहेगा। और T2 जो रहेगा हमारा वो रहेगा 1850 का। T2 हमारा 1850 का रहेगा। तो ये आप लेवल लिख लीजिए स्क्रीनशॉट बना के, ठीक है। और हमारा स्टॉप लॉस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं बताना कैसे भूल सकता हूँ। कलर मैं चेंज कर लेता हूँ दोस्तों, कलर हम लोग ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। हमारा स्टॉप लॉस आता है लगभग लगभग 1200। 1200 अगर ये हिट करता है तो ये हमारा स्टॉप लॉस बन जाता है, और आप चुपचाप बेच के निकल जाइए। 1200 रुपया हमारा स्ट्रॉन्ग जो है एक सपोर्ट लेवल है, जो हमारा एसएल है। और जैसे जैसे ये ऊपर जाता रहेगा दोस्तों, अपने स्टॉप लॉस को आप जो है ट्रेल करते जाइएगा और पूरे जो है ट्रेंड का मजा लूटिएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, इंटर एग्जिट कैसे करना है, किस तरीके से एक्युमुलेशन करना है, किस वजह से हम इसको ले रहे हैं। हमें ये अच्छे डिस्काउंट में मिल रहा है, इसलिए हम इसको बाय करने वाले हैं दोस्तों। और आखिर में एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये वीडियो जो है लर्निंग पर्पज से है। बस इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस बताना चाहता हूँ। तो उम्मीद है कि आप सीख रहे होंगे, और एक कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं होता है। अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने जो है फाइनेंशियल एडवाइजर से, मेंटर से राय मशवरा करके आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ मैं अलविदा चाहूंगा। उम्मीद है कि आप जो है इसको सीख रहे होंगे दोस्तों और कमा रहे होंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, क्योंकि चैनल जो है आप ही के लिए है और इस चैनल पे आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है दोस्तों। इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ। बाय बाय, टाटा, खुश रहिए और कमाते रहिए।